पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक ड्रामा या फिर रणनीतिक दाव। काबुल में धमाकों से मचा बवाल। मुत्तकी की भारत यात्रा पर मंडराए सवाल। काबुल की सुबह धमाकों के नाम रही और उंगलियां उठी पाकिस्तान की ओर। अफगान राजधानी शुक्रवार सुबह अचानक दहल उठी जब तेज धमाकों ने शहर की चुप्पी तोड़ दी। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि ये सब उनकी एयरफोर्स की सर्जिकल स्ट्राइक का असर है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाकर की गई। लेकिन सवाल उठता है कि यह हमला आतंक के खिलाफ था या मुत्तकी की भारत यात्रा के जवाब में बौखलाहट। क्यों चिढ़ा पाकिस्तान? तालिबान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। तालिबान शासन के बाद किसी शीर्ष अफगानी नेता की भारत की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। ये कदम भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में एक नई शुरुआत माना जा रहा है, लेकिन शायद ये नई शुरुआत पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। विश्लेषकों का कहना है कि इस कूटनीतिक हलचल से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ की नीति को झटका लग सकता है और यही वजह है कि पाकिस्तान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। धमाकों के पीछे कौन? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, अगर अफगान जमीन से टीटीपी की गतिविधियां जारी रहीं तो कार्रवाई जरूर होगी। और कुछ ही दिनों बाद काबुल में धमाके हो गए। पाकिस्तानी मीडिया का दावा यह भी है कि इस हमले में टीटीपी का प्रमुख नूर वली महसूद मारा गया है, लेकिन अफगान मीडिया ने पलटवार करते हुए कहा कि धमाके तो हुए, लेकिन नूर वली ने एक ऑडियो जारी कर खुद के जिंदा होने का दावा किया है और पाकिस्तान पर झूठा प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है। मुत्तकी की भारत यात्रा और पाकिस्तान की बेचैनी। मौलवी मुत्तकी की ये भारत यात्रा केवल राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि भारत अफगान संबंधों में एक बड़ा मोड़ है। वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने वाले हैं और उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच फिर से रणनीतिक सहयोग की नींव रखी जाएगी। इसी दौरे से पाकिस्तान की परेशानी साफ झलक रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि अफगानिस्तान भारत से दूरी घटा रहा है और पाकिस्तान को दरकिनार कर रहा है। काबुल में धमाके, दिल्ली में बातचीत, अब आगे क्या? काबुल में हुए धमाकों ने एक बार फिर दक्षिण एशिया की भू राजनीति को उथल-पुथल कर दिया है। एक ओर भारत और अफगानिस्तान की नई संवाद के लिए राह खुल रही है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान इस समीकरण में अपनी जगह खोजता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि काबुल के इन धमाकों का जवाब कूटनीति से दिया जाएगा या फिर कोई नया मोर्चा खोलकर पाकिस्तान को ही कूट दिया जाएगा। कहानी अभी बाकी है, क्योंकि कूटनीति, सुरक्षा और रणनीति के इस ताजे मोड़ पर अब सबकी निगाहें दिल्ली और काबुल की अगली चाल पर टिकी हैं।